गुड मॉर्निंग आदित्य, शुभांशु, तुषार, शिवानी, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग अगर आ जाओ तो भैया क्लास को स्टार्ट किया जाए। टाइम तो पता ही होगा सबको, 10 बजे। कल हमें क्वेश्चन दी तो होमवर्क, क्या सभी लोग क्वेश्चन करके आए हो? चलो नहीं रो, प्रीवियस ईयर में कितना क्वेश्चन रहेगा? एक पेपर में 50-60 क्वेश्चन हो गया, काम खत्म हो तो ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं बस वैसे वैसे क्वेश्चन करते जाओ, बस प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। हाँ निर्भय, राम सर जी आपको भी, ठीक है। प्रिंस, चलो गुड मॉर्निंग। ये सर क्यों रेंज कितना है? 0 से 1 आया है सबका आंसर, सॉरी सबका परिसर 0 से 1 आया है, आया है सर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन हमारा ये था कि हमको दिया था, एक फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स बराबर कितना, साइन इनवर्स रूट में 1 - x, ठीक है। ये बोला था कि इसका प्रांत कितना होगा। भैया बताया तो स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल 45 क्वेश्चन है, उस 45 क्वेश्चन में तुमको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हें उसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिए तो तुम्हारा एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन का नंबर चला जाएगा। और फिर बचे जो बाकी बचेंगे 35 क्वेश्चन, और बाकी जो बचेंगे 30 क्वेश्चन, उस 30 क्वेश्चन में तुम्हें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टोटल मिला के 35 क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन की बात नहीं है। देखो तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, देखो प्रांत परिसर पूछ सकता है, प्रांत परिसर पूछेगा। फर्स्ट चैप्टर से जब पढ़े तो फर्स्ट चैप्टर में तुमको एक है कि आच्छादी पूछ सकता है या सममित स्वतुल्य संक्रामक पूछ सकता है। उन सब जो टॉपिक है 5-6 टॉपिक, उनमें से कोई एक चीज पूछ सकता है या डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन है, इन सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितने सारे फॉर्मूले हैं, उन सब सारे फॉर्मूले पे बेस्ड जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और लगाना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा ना। अब बोर्ड एग्जाम तो होता नहीं कि बोर्ड एग्जाम में तो फिक्स है कि हाँ ये चीज आएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर उसके पास बहुत सारा क्वेश्चन है, तो तुम्हें भी क्वेश्चन पढ़ के और क्वेश्चन को समझ के ऐसे समझना है कि कोई भी क्वेश्चन पूछे, मतलब बोलते हैं ना कि एक क्वेश्चन लगाओ, उसको इतना समझ के लगा लो कि अगर वैसे अगर 10 क्वेश्चन बन जाए, 20 क्वेश्चन बन जाए, तो भी हम एग्जाम में कर लें, ठीक है। ये नहीं कि अगर हम 100 क्वेश्चन किए हैं तो उसके अंदर से ही अगर कोई क्वेश्चन आया होगा तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि लड़के ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि हम जो 10 क्वेश्चन पढ़े हैं उसी में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तभी हम करेंगे। ऐसा नहीं होता है ना, तुम्हें चीजों को समझना सिखा दिया गया, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें बता दिए कि भैया क ब, ठीक है, अगर क को क पढ़ते हैं फिर ब को ब, तो कब हो जाएगा, पहला अक्षर क हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वो क कहीं और आएगा तो ये नहीं बोलोगे सर यहाँ पे आप हमको क पढ़ाए थे, वहां पे बदल जाएगा, उसको क ही पढ़ोगे, ठीक है। उसी तरह अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट बताया गया, अगर वैसा क्वेश्चन कहीं और आता है तो तुम उसी कॉन्सेप्ट को लगाओ, उसी फॉर्मूले का यूज करो और उसका भी आंसर सेम टू सेम प्रोसेस वाइज करो। हो सकता है कि वो वर्ड कठिन हो, क से जो होता है, क एक सिंपल वर्ड है, अगर तुम उसमें कुछ मात्रा लगा दो, भैया र की मात्रा या उड़नता वाला र की मात्रा, बिंदी वाला मात्रा, तो दिक्कत होता है जो छोटे बच्चे होंगे समझाने में। ऐसे ऐसे तो रहेगा तो अक्षर वही, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है कि भाई क्वेश्चन थोड़ा कठिन बन जाए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, समझने का ढंग वही है। अगर अच्छे समझे तो क्वेश्चन हमारा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। बस हम यही कहते हैं प्रैक्टिस कर लो, सभी लोग प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन को लगाते रहो अच्छे से, चलो ठीक है। ठीक है चलो अब आते हैं, चलो जितना भी क्वेश्चन है बस जान लो, करना तो ही हम ही लोगों को, और किसी को तो करना है नहीं। हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे, अब ना 5 मिनट हो गया। देखो इसका जब प्रांत निकालोगे तो तुमको पता है जो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स के अंदर सर जो भी होता है, इसका सर जो प्रांत होता है, इसका जो सब प्रांत होता है, जो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, -1 से क्या होती है, 1 के बीच में होगी। सभी को पता है, सभी को पता है ना क्या होगी सर, 1 से 1 के बीच में होगी, ठीक है। और देखो हम लोग ये जानते हैं, देखो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग ये जानते हैं ना कि
अगर सर कोई चीज अगर रूट में लिखा है, ध्यान देना, अगर सर अगर कोई चीज अगर रूट में लिखा है तो इसका भी तो भैया एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है क्या, कि सर इसकी वैल्यू कभी माइनस नहीं होगी। तो मतलब सर क्या, इसके वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेके कहां तक जाएगी, 0 से लेके 1 तक जाएगी। ठीक है, बताओ ये बात याद है, ये बात तुम्हें खुद से समझना है। देखो पहला तो हो गया प्रॉपर्टी कि अगर साइन इनवर्स एक्स होता है, अगर साइन इनवर्स कुछ भी होता है तो सर इसका जो मान होता है वो -1 से लेके +1 के बीच में होता है। ठीक है, -1 से लेके +1 के बीच में होगा, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन सर हमको अपने दिमाग लगाना है, अगर सर कोई भी चीज अगर ये रूट के अंदर लिखा है तो रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 होती है या 0 से बड़ी आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, निगेटिव कभी नहीं आएगी, हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब सर ये 0 से कहां तक होगा, 1 तक होगा। अब क्या करो, दोनों पक्षों का स्क्वायर करो, दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे, यहां पर हो जाएगा 0 से बड़ा, यहां पर हो जाएगा 1 - x, यहां पे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, अब क्या करो, देखो इस 1 को घटाना है ना, देखो इस 1 को हमको हटाना है, ध्यान देना, इस 1 को हमको हटाना है तो सब में क्या कर दो, -1, इसमें -1 करोगे आ जाएगा -1। ठीक है, इसमें करोगे -1 कट जाएगा, इसमें करोगे -1 0 हो जाएगा। ठीक है, सब में क्या कर दिए, सेम नंबर घटा दिए, क्या किए हैं, सब में सर सेम नंबर घटा दिए, बात समझाई। अब उसके बाद क्या करो, सर हमको चाहिए x का मान, तो ध्यान देना, अगर सर असमीका में देखो बताए थे डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब माइनस वाला हासमान, उसी तरह अगर हासमान मतलब क्या, माइनस से गुणा करना। अगर कोई असमीका होती है, कक्षा 11 में पढ़ोगे तो पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो जान लो, अगर सर कोई असमीका होती है, ध्यान देना, देखो अगर ऐसे लिखा है, सोचो 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 2 से, बात सही है ना। लेकिन अगर सर हम दोनों तरफ अगर माइनस से गुणा कर दें, दोनों तरफ अगर सर माइनस से गुणा कर दें तो असमीका का साइन हो जाता है चेंज, हो जाता है बदल, तो ऐसे हो जाएगा, कब, जब माइनस से गुणा करते हैं तब। ठीक है, उसी तरह अगर सर हमको इसको प्लस करना है तो क्या करना पड़ेगा, सब में माइनस से गुणा करना पड़ेगा, और जब सब में माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा देखो +1, और देखो ये हो जाएगा बदल। ठीक है, ये जाएगा बदल। ठीक है, कितना आएगा, इतना, मतलब क्या सर, x का जो मान होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और कहां तक होगा, 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। तो कोई छोटा साइन है ना, जो x का मान होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या 1 होगा या 1 से छोटा होगा। तो सर जो x का मान आएगा, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 to 1, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रांत। निकाल लोगे प्रांत सभी लोग, चलो भैया। देखो 0 से 1 इसलिए लिखे भैया, देखो 0 से 1 हम इसलिए लिखे हैं ना, देखो 0 से 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखो अगर रूट में कोई चीज होता है, अगर रूट में कोई होता है ना तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 से बड़ी होती है, माइनस में कभी नहीं आएगा। ये लिखो लिखा है माइनस, तो अगर ये चीज देखो, ये चीज क्या है, रूट में है, अगर ये रूट में है तो इस रूट की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 से बड़ी आएगी और 1 से छोटी रहेगी, माइनस में कभी नहीं जाएगा। इसलिए क्या किए, इस माइनस, तो इसका मान हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा ही होगा, और 1 तक तो जाएगा ही, उससे तक जाएगा नहीं। ठीक है, ये चीज इतना होगा। इतना करने के बाद हम क्या किए, देखो दोनों तरफ देखो स्क्वायर कर दिए, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, वर्ग करने पर यहाँ पे क्या कर दिए, वर्ग करने पर वर्ग हटा दिए। ठीक है, वर्ग कर दिए ना, देखो वर्ग कर दिए। अब क्या किए, देखो सब में क्या कर दिए, 1 घटा दो। ठीक है, 1 घटाने पर, ठीक है, 1 घटाने पर सब में से क्या कर दो, 1 घटा दो। ठीक है, देखो 0 में से 1 जाएगा, माइनस में 1, यहां पे तुम क्या करोगे, -1 करोगे, 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, -x। ठीक है, सब में क्या करो, 1 घटा दिए, यार बोले तो 1 घटा दोगे, 1 घटाओगे कट जाएगा, बचेगा -x, यहां पे 1 घटाओगे, 1 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, फिर हम क्या बोले, सब में माइनस से गुणा कर दो, सब में क्या करो, माइनस से गुणा, माइनस से गुणा। ठीक है, अब तुमको पता है ना कि अगर सर माइनस से गुणा करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो अगर सर हम सब में माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 0,
और इसका साइन हो जाएगा बदल। देखो अगर इधर का था तो इधर का हो जाएगा, इधर का था तो इधर का हो जाएगा, मतलब x का मान 0 से लेके 1 तक। बस चलो आज क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा, आज क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग आराम से उसको लगाना और क्वेश्चन बाद में दिया जाएगा, फिर प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो अब आते हैं देखो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में क्या होता है, देखो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, देखो इसको देखो प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। किसी को अगर प्रूफ करना होगा तो क्लास 12 का लेक्चर नंबर देखो, कल 1 शॉट था, जाके देख सकते हो कैसे प्रूफ हुआ है। प्रूफ नहीं करना है, अब तुम्हें चीजों को डायरेक्ट याद ही रखना है, ठीक है, क्योंकि इस एग्जाम में तुम्हें प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, तो ये मत करना सर इसको प्रूफ करवाइए, प्रूफ नहीं करना। अगर प्रूफ देखना है तो कल देखो चैप्टर नंबर 2 का देखो यूट्यूब पे 1 शॉट होगा, अल्फा इंस्टीट्यूट के मेन चैनल पे होगा। किसी को भी किसी फॉर्मूले का प्रूफ चाहिए तो जाके उसको भगा के देख लेगा किससे प्रूफ हुआ है। और उम्मीद करते हैं सब लोग क्लास 12 में पढ़ा होगा, बोर्ड एग्जाम के टाइम भी पढ़ा होगा। अब हम एक बार पढ़ा रहे, एक बार और पढ़ लो, याद हो जाएगा। एक बार फिर कल सुबह खुद से पढ़ लेना, याद हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले देखो फॉर्मूला सर ये होता है, अगर हम बात करें सर साइन इनवर्स अगर -x होता है, इसका आंसर आता है माइनस में साइन x, ठीक है सर। जो ये माइनस होता है बाहर चलाता है साइन में, ठीक है, क्या बोलते हो सर, साइन में और टेन में। साइन में, टेन में और किसमें, कोसेक में। कितना हो जाएगा, माइनस में कितना, कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में क्या होता है सर, बाहर आता है, इन तीनों में क्या होता है, बाहर आता है, ठीक है, याद रहेगा ना। इन तीनों में सर क्या होता है, बाहर आता है, ठीक है। और जो होता है कॉस का, याद है ना, अगर सर कॉस इनवर्स -x होता है तो इसका आंसर आता है पाई माइनस में कितना, कॉस इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। कॉस वाले में ध्यान देना सर, कॉस वाले में और कॉट वाले में जब माइनस को बाहर करते हैं तो इतना होता है, ठीक है, तब पाई आता है, कॉस कॉट और सेक, ठीक है। ये 3-3 का ग्रुप करके याद करना है सबको, ठीक है, भूलना नहीं है। अब बताओ याद रहेगा, नहीं फॉर्मूला नहीं पूछेगा ये लोग, फॉर्मूले पे क्वेश्चन लगाना पड़ेगा ना। अगर हमें फॉर्मूला पता होगा, उसकी प्रॉपर्टी पता होगी, तभी ना उस फॉर्मूले पे लगा पाएंगे, ऐसे थोड़ी लगा पाएंगे, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला है, अब इसको याद करना, देखो इन तीनों को याद करना, ठीक है। साइन का, टेन का और साइन को उल्टा कोसेक का, इन तीनों का सर सेम होता है, ठीक है। इन तीनों का सर सेम क्या होता है, इन तीनों में सर क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस बाहर चला जाएगा, क्या होगा, इन तीनों में सर होता है कि माइनस क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। याद रखना है, साइन का, टेन का, कोसेक में क्या होता है, माइनस बाहर चलाता है, बात समझ आई। लेकिन अगर कॉस में, कॉट में, सेक में रहेगा तो बाहर नहीं आता, उसमें होता है पाई माइनस होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करना पड़ता है, ठीक है, रिमेंबर है। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, आओ इस फॉर्मूले पे क्या क्वेश्चन कर लेते हैं, सभी लोग बता देगा। चलो बताओ, देखो इसका आंसर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है कि सर इसका आंसर क्या है। बोला है कि tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स माइनस में 1/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस में 1/2। देखो प्रॉपर्टी का यूज करके करना है, देखो प्रॉपर्टी का यूज करके करना है, हमको पता है सब क्वेश्चन कभी ना कभी तुम लोग किए होगे, कर सकते हो, वैसे भी प्रॉपर्टी का यूज करके भी कर सकते हो, अगर कहीं प्रॉपर्टी का यूज करना हुआ तो हमें, ठीक है। π/3 होगा, चलो ठीक है। देखो कैसे करोगे, देखो देखो इस चीज को देखो डायरेक्ट समझो,
इस चीज को देखो बताने से पहले तो तुम लोग को हम बता देते हैं, ठीक है। देखो देखो टिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है भैया, इनवर्स टिग्नोमेट्री मतलब सर होता है उल्टा। क्योंकि देखो हमको डायरेक्ट करना है, हमको पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखना है, हमको तो डायरेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कुछ स्टेप छोड़ना पड़ेगा। तो तुम सोचो अगर सर tan π/4 है, मतलब सर क्या tan 45 अंश का मान होता है एक, कैसे बोलोगे सर tan 45 का मान होता है एक। तो अगर हम इसको ऐसे पूछे कि बताओ tan इनवर्स 1 का मान कितना होगा, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे कि tan में कितने अंश का मान सर एक होता है, उल्टा पढ़ोगे। जैसे पढ़ते हैं ना कि सर tan 45 का मान कितना, तो बोलते हैं एक। लेकिन अगर इनवर्स में लिख दिया तो बोलेंगे tan में कितने अंश का मान एक, तो बोलोगे 45 अंश का मान एक, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट तुरंत, ठीक है। वैसे ही अगर हम पूछे कि बताओ हमको पता है सर साइन 30 का मान, सर साइन 30 का मान होता है आधा, साइन 30 का मान होता है 1/2। टिग्नोमेट्री के जितनी सारी वैल्यू थे बोले तो साइन का, कॉस का, टेन का सभी लोग लर्न कर लेना, ठीक है। चलो समझे कि नहीं। अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना जाएगा π/6 आ जाएगा। मतलब साइन में कितने अंश का मान आधा होता है, तो π/6 का, ठीक है। इधर ध्यान दो ना। अब देखो आगे करें, अब देखो इसी तरह तुम्हें सोचना है। अगर तुम्हें कभी लिख दिया, अब देखो जैसे तुम्हें ये लिखा है ना, जैसे लिखा है कि tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 को हमको पढ़ना है कि tan में कितने अंश का मान एक होता है। क्या पढ़ेंगे, tan में कितने अंश का मान एक होता है, तो tan में सर मान होता है 45 अंश का मान एक, क्योंकि हमको सर तेज करना है। इसका सॉल्यूशन जानते हो, tan को लिखेंगे, tan 45 को लिखेंगे, 1 कट जाएगा, उतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट सोचना है। tan इनवर्स 1 मतलब tan में कितने अंश का मान एक होता है, तो 45 अंश, ठीक है। प्लस प्लस ध्यान देना, बहुत सिंपल, हाँ बहुत सिंपल, ध्यान देना। देखो ये माइनस है ना, अभी देखो साइन का फॉर्मूला पढ़ें, अगर सर ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये माइनस आएगा बाहर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना 1/2, ठीक है। अब देखो ये कॉस वाले माइनस है, सर कॉस वाले में कॉट वाले में, और कॉस को उल्टा सेक, कॉस कॉट और सेक, उसमें सर माइनस बाहर नहीं आता है, उसमें पाई माइनस होता है, तो क्या बोलोगे, इस हो जाएगा पाई माइनस में कितना कॉस इनवर्स 1/, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, क्या लिख दोगे सर π/4 लिख दोगे, इस पाई को लाके यहां चिपका दो, माइनस में देखो साइन में कितने अंश का मान 1/2, साइन में कितने अंश का मान 1/2, तो सर 30 अंश का, 30 मतलब 6। कॉस में कितने अंश का मान 1/2, कॉस में कितने अंश का मान 1/2, तो 60 अंश का, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लो यार, इसी को सॉल्व कर लो, इसका देखो एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। इसका देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, यहां पे करो कितना आएगा 3 पाई प्लस कितना 12 पाई, 12 पाई हो जाएगा, माइनस में कितना 2 पाई, माइनस में कितना 4 पाई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 12 3 15, 15 में से 6 गया 9, आ जाएगा 9 पाई, 9 पाई बटा के 12 काट दोगे 3 पाई बटे 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ सही है, सौरभ कृष्णा सबका सही है। नहीं गोल्डी, अगर तुम्हें देखो, अगर तुम जो सब्जेक्ट चूज किए हो उसके हिसाब से, अगर उस सब्जेक्ट में तुम्हें दिया है कि हमको मैथ लिए हो तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं लियो तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्लियर है सबको। एक क्वेश्चन और लो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, tan इनवर्स √3 माइनस में कितना cot इनवर्स √3, जल्दी करो, लास्ट क्वेश्चन है, फटाक से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। जल्दी, नहीं भैया हीरो देख लो,
अरे हीरो देखो बोल तो रहे हैं, तुम किसी भी सब्जेक्ट से यार एग्जाम दो, तुम बस ये सोचो कि तुम जब फॉर्म भरे होगे, तुम किसी कॉलेज को अपने दिमाग में रख के फॉर्म भरे होगे ना, तो उस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस में जाओ, जाके देख लो कि वो इस ग्रेजुएशन में, इस स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट मांग रहा है, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, किसी से भी तुमको पूछने की जरूरत नहीं है। सीयूईटी का एनटीए का वेबसाइट है, उस पर जाओगे, तुम्हें कॉलेज का लिस्ट दिखेगा, कॉलेज पे जाओगे, हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, आराम से जाओगे, क्लिक करोगे, तुम्हें कॉलेज मिलेगा, कॉलेज, उस कॉलेज में जितने सारे कोर्सेस होंगे उन सारे कोर्सेस का तुम्हें लिस्ट मिलेगा, और कौन से कोर्स में कौन सा तुम्हें सब्जेक्ट, कौन सा डोमेन सब्जेक्ट चाहिए वो भी लिखा है। अगर तुम वो डोमेन लिए हो तो वो डोमेन लेके तुम उस स्कूल में जा सकते हो, मतलब उस कॉलेज में तुम जा सकते हो, बस सीधी सी बात है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कॉलेज पे कि कॉलेज क्या क्या मांग रहा है, कॉलेज किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दे रहा है, बस। ठीक है, चलो देखो अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा। देखो tan इनवर्स √3 है ना, तो देखो tan में कितने अंश का मान √3 होता है, कैसे पढ़ेंगे, tan में कितने अंश का मान √3 सर, 60 अंश का, 60 अंश मतलब कितना, π/6, सबको याद रहेगा ना, π/6 माइनस में, देखो ये माइनस है, बाहर करोगे, बताओ कॉट में, याद करो, देखो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखना, भूलना मत। ठीक है, कि सर कॉस में, कॉट में, सेक में, कॉस में, कॉट में, सेक में अगर प्लस करना होता है तो पाई लिखते हैं, पाई माइनस करते हैं ना, तो क्या करोगे, क्या लिखोगे, पाई माइनस में क्या, कॉट इनवर्स क्या, √3, बस। अब सॉल्व कर लो, देखो ये हो जाएगा π/6 माइनस में पाई प्लस इसका से गुणा होगा, कॉट में कितने अंश का मान, ठीक है, बताओ कॉट में कितने अंश का मान √3 होता है। ठीक है, तो tan में कितने अंश का मान 1/√3 होता है, 30 अंश का, 30 अंश मतलब कितना, 60 अंश लिख रहे हैं, 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश, सॉरी सॉरी, ये 60 अंश होगा ना, 60 है तो कितना आएगा, 3 आएगा ना, 60 है तो 3 आएगा, और यहाँ पे 30 है तो 60 आएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस में कितना, 6 पाई प्लस में कितना, पाई। सही बात है, हाँ tan का मान देख लिए, चलो ठीक है, 60 अंश होता है, 60 अंश को लिखते हैं π/3, ठीक है, 60 अंश को लिख देंगे कितना, π/3 माइनस में पाई, कॉट में कितना होता है 30 अंश, तो π/6 लिख देंगे, हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा, प्लस में पाई हो जाएगा, इसको जोड़ दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, जोड़ लो इसको, देखो 3 पाई हो जाएगा, माइनस में 3 पाई, ठीक है, माइनस में 3 पाई बटे में 6 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा माइनस में π/2, ठीक है, आंसर आ जाएगा माइनस में π/2, जल्दी से करो। इन सब क्वेश्चन को देखो दोबारा करवाएंगे एक और मेथड से। चलो भैया, समझ में आ रहा है, अब आओ सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला है, थोड़ा इस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, माइनस में π/2 आएगा हीरो, ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गया। अरे हाँ चलो देखो, अब इसको लिखो, सभी को पता है ये, ध्यान देना, साइन इनवर्स साइन एक्स का मान कितना आता है, एक्स आता है, ठीक है, कॉस इनवर्स अगर कॉस एक्स रहता है तो सर इसका मान कितना आता है, इसका मान भी सर एक्स ही आता है, ठीक है, tan इनवर्स अगर सर tan एक्स रहता है तो इसका मान भी कितना आता है, एक्स ही आता है, अगर सर कॉट इनवर्स कॉट एक्स रहता है तो इसका भी आंसर सर एक्स ही आता है, और अगर सर सेक इनवर्स सेक एक्स होता है तो इसका भी आंसर एक्स ही आता है। और एक लास्ट एक और बता दीजिए सर, छोटा बता दीजिए, पूरा कर दीजिए कोटा पूरा, देखो ये भैया लो तुम्हारा का कोटा पूरा, ठीक है, कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सबको याद रखनी है, ठीक है। हाँ हाँ भैया रीड द कमेंट, लेकिन जो पढ़ा जा रहा है उसको पढ़ लो, उसके बाद रीड द कमेंट होता रहेगा। चीजों को जो बताया जा रहा है ना उसको समझ लो। हम देख लिए आंसर सबका सही आ गया, जिसका गलत आया था वो अपना आंसर एक बार देख लिया कि क्या आंसर आया था, हम सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है, समझा दिए कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब जो बता रहे हैं ना उस पर थोड़ा फोकस करो, ठीक है। रीड द कमेंट की जगह ना पढ़ दो, कमेंट कर लो। यहाँ पर जो बोर्ड पढ़ाया जा रहा है, जो तुम कमेंट बाजी कर रहे हो, कमेंट छोड़ के पढ़ लो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। हमको भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, ठीक है। अरे भैया अच्छा क्या समझ में नहीं आया हीरो, इसमें क्या है कि समझ में नहीं आया। हम बोले कि tan इनवर्स √3 है। अब तुम्हें इस बात को डायरेक्ट सोचना है, ठीक है भैया। अब तुम क्लास 12 का स्टार्टिंग नहीं पढ़ रहे हो, क्लास 12 का स्टार्टिंग नहीं है कि तुमको एकदम बेसिक से बताएं, हम तुमको फिर भी बेसिक से बता दिए कि अगर tan इनवर्स √3 लिखा है तो tan इनवर्स √3 मतलब होता है कि तुम्हें सोचना है कि tan में कितने अंश का मान √3 होता है। तो tan में सर √3 कितने अंश का मान होता है, सर tan में 60 अंश का मान होता है। तो 60 अंश को लिखते हैं π/6, जो 60 अंश होता है ना, 60 अंश को लिखते हैं π/3 लिखते हैं, सॉरी π/3 लिखते हैं। देखो 60 है तो 3 से भाग करते हैं, 30 है तो 6 से भाग करते हैं, उल्टा होता है, ठीक है। अब देखो ये कॉट इनवर्स है, ये माइनस है ना, इस माइनस को जब बाहर लाते हैं तो माइनस बाहर नहीं आता है। इसके लिए देखो बताया ना फॉर्मूला, इसके लिए देखो बताया था फॉर्मूला ना कि सर जो कॉट होता है या कॉट होता है उसमें अगर इस माइनस को बाहर करना होता है तो पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स आता है, ठीक है। मतलब पाई माइनस करना पड़ता है। तो जो ये चीज लिखे हम इसको हम लिख दिए पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 कर दिए। ई माइनस में था तो अभी प्लस में हो गया है, ठीक है। उसके बाद इस माइनस का अंदर गुणा किए हैं, आ गया। अब इसको भी सोच लो कि कॉट में कितने अंश का मान √3 होता है। वैल्यू देखो तुम्हें ही लर्न करना पड़ेगा हीरो, सभी लोग से बोल रहे हैं वैल्यू तो तुम्हें को लर्न करना पड़ेगा। कॉट में कितने अंश का मान √3 होता है तो बोलेंगे tan में कितने अंश का मान 1/√3 होता है, ठीक है। ये मत करना सर आपको याद है तो कैसे काम चलेगा। देखो तुम लोग भी हीरो याद करो, याद हो जाएगा। वैल्यू तो तुम ही लोग लर्न करोगे ना, हम तो लर्न करेंगे नहीं। लर्न कैसे करोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब तक चैप्टर पढ़ रहे हो तब तक पढ़ते रहो, और वैसे भी मन करे तो उठा के देख लो, ठीक है। तो सर ये होता है किसना √3, तो सर 30 अंश का होता है। 30 अंश मतलब कितना π/6। अगर 30 अंश लिखा है तो 30 अंश को लिखते हैं पाई मतलब 180, 180/6, पाई बराबर 180, ठीक है। चलो भैया अब इतना करोगे आराम से आएगा आंसर, इसको सिंप्लीफाई करो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे जो बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जान लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम, ठीक है। इस बात को एकदम नोट कर लेना सब लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर सर साइन इनवर्स साइन होता है तो आंसर आता है एक्स, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देना, लेकिन सर ये ध्यान देना सर जो ये एक्स की वैल्यू आएगी, जो ये एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आएगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बात। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इसका तुम लोग को हम फॉर्मूला दिखा दे रहे, कहां होगा देखिए, अगर है तो दिखा दें। आ जाओ हीरो, देखो देखो ये देखो सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये देखो सारा फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है। देखो सब लिखा है ना कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स होता है तो आंसर तो एक्स आएगा, सबको पता है एक्स कट जाता है। लेकिन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें ये देखना है कि जो एक्स का मान होगा सर वो -90 से लेके +90 के बीच होना चाहिए, -π/2 से लेके +π/2 तक। इसका मतलब सर देखो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 3.14, सबको पता है ना। तो 3.14 बट्टे में 2 से लेके 3.14 बट्टे में 2 तक, इसके बीच में आना चाहिए, इसी के बीच में आना चाहिए आंसर, पाई में, पाई के टर्म में आना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान देना। चलो अब हम तुमको बताते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहां पर देखो किए ना, अब एक बात सुनना, एक बात सुनना सभी लोग,
समझ आ रहा है सबको ना? अब ध्यान देना, देखो अगर कभी हम लिखे हैं, ध्यान देना, साइन इनवर्स, अरे यार साइन इनवर्स साइन 1 लिखे है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? हाँ पीडीएफ आज सेंड कर दिया जाएगा, पीडीएफ सब अपलोड कर दिया जाएगा, आराम से देख लेना, जो हम तुमको बताएंगे सब रहेगा, क्वेश्चन भी मिल जाएगा, क्वेश्चन भी लगा लेना आराम से बैठ के, ठीक है? देखो तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, आ जाएगा आंसर 1, ठीक है? इसका आंसर कितना आ जाएगा तब? अरे 90 कहां आएगा? अरे भैया 90 कहां बोल रहे हो? अरे बताओ ऐसे, अरे भैया कहां भूल जा रहे हो? हम बोले थे अगर साइन इनवर्स अगर 1 होगा तब बोलोगे ना कि साइन में कितने अंश का मान 1, तो बोलोगे सर 90 अंश का मान 1। लेकिन अगर हम बोले कि साइन इनवर्स साइन एक्स है, मतलब साइन और साइन 1 का मान कितना हो जाएगा? 1, तो साइन इनवर्स साइन 2 का मान कितना होगा? साइन इनवर्स साइन 2 का मान कितना हो जाएगा? चलो तो कितना हो जाएगा? 2, याद करोगे ना? चलो अब एक चीज बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। अब सब लोग इधर आंख खोल के देखो, सर अगर ऐसे होता है तो हमको पता है सर एक्स का मान कितना होना चाहिए? -π/2 से लेके प्लस में π/2 तक होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? प्लस में π/2। एक बार सब लोग ध्यान दो, सर मेरा जो आंसर आना चाहिए एक्स, जो ये एक्स आंसर होना चाहिए वो साइन की रेंज में होना चाहिए। और पाई मतलब कितना? अगर सर पाई की बात करें, सर पाई में कितना, तो अगर पाई का मान रखोगे तो 3.14 रखोगे, बटे में क्या करोगे? 2 कॉमा। देखो नंबर के टर्म बता रहे, नंबर के टर्म में ध्यान देना, ठीक है? इतना हो जाएगा ना। अब बताओ अगर तुम इसको भाग दोगे तो कितना आएगा? 1 कितना 07 से लेके कितना तक? 1.07 तक, ठीक है? मतलब अगर इतना तक रहेगा तो हम अपना आंसर काट के पीट के लिख सकते हैं, इतना रहेगा तब। लेकिन ई बताओ, क्या ये जो ई तो देखो ठीक है, ई तो बिलोंग करेगा, ई तो माइनस में π/2 से लेके प्लस में π/2 तक बिलोंग करेगा। ई तो ठीक है, ई तो ठीक है, ये 1 है, ठीक है? क्या ये बिलोंग करेगा? बताओ क्या ये बिलोंग करेगा एक्स में? बताओ जो ये 2 है, जो ये 2 है, क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा? ये बताओ भैया, सबका कमेंट रीड हो जा रहा है, ये बताओ ये बिलोंग करेगा? देखो हम क्या बोले कि सर जो x होता है ये -π/2 से लेके +π/2 तक रहेगा। अब अगर तुम पाई का मान रख देते हो तो कितना आएगा? माइनस में 1.07 से लेके 1 तक। ये तुम्हें लिखना नहीं है, खुद से समझना है, खुद से, ठीक है? ऐसा नहीं लिखना है, समझा के बता दिए, इतना होगा। मतलब सर इसके बीच में रहेगा तो मेरा आंसर सही है, वो उसकी रेंज में है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिमिट होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पूरा फैला होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिमिट होता है, उसका हम लोग डोमेन काट कर बनाए हैं, तो उसमें कुछ लिमिट होगा, ठीक है? रेस्ट्रिक्शन होगा, प्रतिबंध होगा, उसके हिसाब से हमको चलना होता है, ऐसा नहीं कुछ भी कर देंगे। तो यहाँ पे जो 2 आया है ना, ये गलत है, ये 2 कभी नहीं होगा। तो इसके लिए सर कुछ नियम होगा, कैसे करेंगे अब हम बताएंगे। तो चीजों को एकदम ढंग से समझना, जैसे हम बताने जा रहे हैं ना। हाँ नहीं करेगा तो ये, तो अगर कभी ऐसे आया तो ऐसे कभी नहीं करेंगे, तो सर कैसे करेंगे? अब ये बात आएगी ना, तो सर सॉल्व कैसे करेंगे, इसका आंसर कुछ तो आएगा। तो देखो अब इसके लिए बताते हैं, हाँ अब देखो, अब इसको बताते हैं ग्राफ मेथड से, ठीक है? चलो अब इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम बता रहे हैं, सभी लोग बहुत आराम से देखना, एकदम पूरा फोकस के साथ। इसमें से देखो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही 3 देखो बार बार एग्जाम पूछता है, ठीक है? पिछली बार पूछा था, इस बार देखो पूछेगा कि नहीं पूछेगा, आई डोंट नो, कोई वैज्ञानिक तो है नहीं, बट ये कि पिछली बार पूछा था तो हो सकता है इस बार पूछ दे, तो ढंग से पढ़ लेना एक बार ना। अब देखो सभी लोग गौर करो, देखो देखो हम पहले सबको बता दिए थे कि जितना हम ग्राफ बना रहे हैं उस ग्राफ को घर पे बना के प्रैक्टिस कर लो, कि वो ग्राफ एकदम तुम्हें याद हो जाए। क्या हो जाए? वो ग्राफ एकदम रट जाए, एकदम दिमाग में बैठ जाए, एकदम याद हो जाए ना। तो अब सभी लोग मेरे साथ जैसे हम ग्राफ बना रहे हैं उस ग्राफ को बनाएगा और अपनी कॉपी में लिखेगा, ठीक है? तो सभी लोग रेडी हो लिखना जैसे हम बना रहे हैं ना। तो सभी लोग सबसे पहले
बनाओ एक्स अक्ष, ठीक है, सभी लोग बनाओ मेरे साथ। अगर सभी लोग मेरी बात मान रहे हो तो सभी लोग एक बार ग्राफ बनाओ अपनी कॉपी में, ठीक है ना। ठीक है, सब लोग बनाओ ऐसे। चल अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है। साइन एक्स का ग्राफ सबको याद है, देखो सबको जो हम बोले थे कि साइन एक्स का ग्राफ सबको याद है, बताओ साइन एक्स का ग्राफ सबको याद है, याद है बताओ, याद करो, बताओ सर साइन एक्स का जो ग्राफ जाता है वो ऐसे जाता है, ऐसे, सबको याद है। ये बनाना मत, ये बनाना मत, बस देखो, ठीक है बताओ, ठीक है सबको याद है, ये ऐसे जाता है ना साइन का ग्राफ, सबको याद है ना सर, जो साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे घूम के जाता है, ठीक है। तो सर जो साइन इनवर्स होगा, ठीक है, अब देखो, तो सर जो साइन इनवर्स होगा, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर तो हमको किसका बनाना है, हमको सर बनाना है साइन, ठीक है, किसका बनाना है, हमको सर बनाना है साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये साइन एक्स का नहीं है, साइन इनवर्स साइन एक्स का है, तो भैया कुछ तो इसमें डिफरेंट होगा ना, तो एकदम सेम उसी तरह होगा। बस याद रखना, जैसे तुम लोग हम गुड मॉर्निंग बोले थे ना, याद है कि नहीं, अच्छा भूल गए होगा तुम लोग, तो उसी तरह गुड मॉर्निंग बना दो। आता है गुड मॉर्निंग बनाने, जैसे हम लोग पहाड़ बनाते हैं बचपन में, बनाते हो कि नहीं पहाड़, उसी तरह बनाओ। देखो पता है ना, जीरो पे जीरो होता है, देखो सर जीरो पे जीरो होता है, पता है ना, फिर 1 पे सर 90 पे सर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा सर 90 पे 1 हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा π/2 -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पहाड़ की तरह, बस ऐसे पहाड़ की तरह बनाओ फटाक से। ओहो, समझ आना हीरो, सब लोग अपने पास देखो स्केल से बनाओगे, स्केल से सही बन जाएगा ना। ऐसे जाएगा पहाड़ की तरह, ठीक है, ऐसे देखो जाएगा, पाई पे जीरो था, सबको पता है ना, पाई पे जीरो होया, पाई पे क्या हो जाएगा जीरो, फिर देखो ये ऐसे आएगा, इधर आएगा देखो -1, इसके सामने -1, फिर क्या इधर ऐसे, ऐसे जाएगा पहाड़ की तरह जाएगा, पहाड़ की तरह जाएगा, बताओ सही बात है, सब लोग बना लोगे ऐसे। देखो कैसे रखोगे सर, पाइप होता है जीरो, देखो पाइप होता है जीरो, सबको पता है ना सर, साइन 180 का मान जीरो, तो साइन 180 का मान जीरो, सर साइन 360 का मान जीरो, जीरो हो जाएगा, फिर जाओगे देखो पाई पे 2 पाई पे फिर 3 पाई पे, सब पे जीरो होगा, तो ऐसे ऐसे सबको बनाना लाइन से, ठीक है, पास पास आराम से बना दोगे, ठीक है। अब देखो सारे लाइन का समीकरण क्या होगा, चलो ध्यान देना, सभी लोग एकदम गौर से देखना, देखो देखो इस π/2 का मान कितना होगा, देखो π/2 मतलब कितना, पाई का मान कितना रखोगे 3.14, 3.14 रखोगे तो कितना आएगा 3.14 पे कितना आएगा 1.05 आएगा, और इसका मान कितना आएगा, पाई का मान कितना आएगा 3.14 आएगा, और 3.14 ना, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। आई डोंट नो तो जानो भैया, ऐसे जाएगा, सोचो ना 90 पे 1 होगा, बस देखो वो जो फिगर था वो ऐसे घूम के जाता था, बस ये पहाड़ की तरह भैया ऐसे जाएगा, सिंपल सोचो ना, ऐसे पहाड़ की तरह ऐसे सीधे सीधे एक सरल रेखा ऐसे जाएगा, ठीक है, 180 पे 0, 90 पे 1,
बस वही चीज सेम टू सेम है भैया, बस ये सीधा गया है। चलो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 3 5 3 दूना 6, 6.28 हो जाएगा। ऐसे बनेगा ना, वैल्यू तुम्हें अपने सोचना कि हाँ इतना इतना हो जाएगा, फिर आगे जाओगे और आगे जाओगे। देखो अगर तुम इसको और आगे लेके जाओगे, और आगे लेके आओगे इधर, ठीक है। अब जहां पे काटेगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। 3 पाई मतलब कितना हो जाएगा, 3 तरीक के 9, 3 तरीक के 9, 14 के 14, 14 42, इतना आएगा। सब लोग गुणा कर लोगे ना भैया, ये पता है ना, पाई बराबर, देखो पाई बराबर 3.14 होता है, ठीक है। पाई बराबर कितना होगा, 3.14। तो अगर पाई का मान अगर 3.14, तो पाई बटा 2 का 1.07 हो जाएगा। पाई का मान 3.14, फिर इसका भी निकाल लोगे, इसका निकाल लोगे, सबका लगभग निकाल लोगे, लगभग में सब लोग तो निकाल लोगे। अब ना यहाँ पे कितना जाएगा, 3 पाई। 3 पाई मतलब कितना, पाई का 3 से गुणा कर दो। इतना क्लियर है ना। अब सोचो, अब देखो, अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, एकदम ध्यान देकर समझना है ना। देखो जो ये लाइन दिख रहा है, इस लाइन का समीकरण क्या होगा, देखो जो लाइन दिख रहा है, ठीक है। देखो इस लाइन का समीकरण सर होगा y बराबर, ध्यान देना, इस लाइन का जो समीकरण होगा ये हो जाएगा y बराबर, एकदम ध्यान से देखना, इस लाइन का सर समीकरण होगा y बराबर, क्या हो जाएगा, y बराबर, एकदम गौर से देखो, हाँ हाँ मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो ये दिख रहा है लाइन ना, अच्छा बताओ इस लाइन की प्रवणता क्या है, पॉजिटिव है ना। देखो इधर झुका हुआ है ना, पता है ना, प्रवणता पढ़ोगे रेखा में, सर रेखा अगर कोई रेखा ऐसे है एक्स अक्ष के साथ, अगर ऐसे झुका हुआ है तो इसका जो स्लोप होगा tan थीटा पॉजिटिव होगा। अगर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, अगर 90 से ज्यादा हुआ तो tan 90 से ज्यादा क्या होता है माइनस, पता है ना। जो tan थीटा निकालते हैं प्रवणता क्या होती है, tan थीटा होती है। अगर हमें किसी रेखा का स्लोप निकालना हो, स्लोप मींस प्रवणता, तो अगर सर जो tan थीटा होता है, अगर tan थीटा ऐसे रहे 90 से कम, मतलब इतना इतना इतना, अगर 90 से कम रहता तो क्या होता है सर, उसकी प्रवणता होती है प्लस, क्या होती है, प्रवणता होती है प्लस। बात समझाई, प्रवणता क्या हो जाएगी, प्रवणता हो जाएगी प्लस। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रवणता तो होगी प्लस, लेकिन अगर सर 90 से ज्यादा होगा तो प्रवणता हो जाएगी माइनस, क्योंकि सर tan 90 से ज्यादा मतलब 90 प्लस थीटा हमेशा आता है दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में tan होता है माइनस, ठीक है। चलो, अरे mx प्लस सी नहीं लिखेंगे भैया, अरे भैया नहीं लिखेंगे, क्या लिखोगे, देखो लिखोगे x लिखोगे, x प्लस में कितना है, 0 है ना, तो बस 0, काम खत्म, x प्लस 0, ठीक है। बस ये कहां से गया, 0 से गया ना, देखो ये कहां से गया, 0 से, तो 0 हो जाएगा बस, ठीक है। अब देखो इस वाले का लिखो, देखो इस वाला जो ये लाइन है, देखो एकदम गौर से देखो, देखो ये लाइन दिख रहा है, इस लाइन का समीकरण क्या होगा, देखो जो ये लाइन दिख रहा है, एक बार समझ जाओ, मजा आ जाएगा। उसके बाद हम इसको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उससे भी कर लोगे, लेकिन समझ जाओ। देखो ये लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन दिखा, इस लाइन का समीकरण क्या होगा, देखो लिखोगे y बराबर, देखो y बराबर। अब बताओ, देखो ये जो लाइन है वो सर ऐसे झुका है, देखो ऐसे तिरछा है ना इधर, अगर सर इधर की डायरेक्शन में है तो इसकी प्रवणता होगी माइनस, तो क्या बोलोगे, माइनस में x, क्या बोलोगे, माइनस में x, क्या लिखोगे, माइनस में x। अब देखो ये लाइन दिख रहा है, देखो जो ये लाइन है इसको अगर तुम बढ़ाओगे ऐसे 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 ऐसे, देखो इधर जाएगा, इधर जो काटेगा, देखो इसको जो y अच्छा है इसको काटेगा प्लस की तरफ ना, तो इधर y होता है प्लस, होता है ना सर, ऊपर y क्या होता है, प्लस होता है, तो मतलब सर हमको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और किसको, देखो यहां से गया ना, कहां से गया, पाई से गया, पाई से, तो यहां पे क्या करोगे, प्लस में पाई। अच्छा 1.57 होगा, अच्छा ठीक है, लो भैया सही कर लो, सॉरी इसको सही कर लो भैया सही कर लो इसको, ठीक है सही कर लो, हो जाएगा 5 और 7, ठीक है भैया। लो तो बताए नहीं, पहले नहीं बताए, लो हमें लिख दिए 5 और 7 लिख लो, ठीक है।
हम भी कहें हमको याद है 45 आता है। ठीक है, सही है। चलो ये बताओ, ये सबको समझ में आया भैया? रहता है सब पिछला क्लास, देखो सारा पिछला क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास होगा हीरो। ठीक है अर्चना, सारे क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास होगा, पिछला लेक्चर देखो हर चैप्टर का होगा, 2 चैप्टर लिया गया। अब बताओ इस वाले लाइन का समीकरण क्या होगा? देखो जो ये लाइन दिख रहा है, इस वाले का समीकरण क्या होगा? ठीक है, देखो जो ये लाइन है, देखो इस लाइन का समीकरण क्या होगा? देखो जो लाइन है, इस लाइन का समीकरण क्या होगा? ठीक है, इस लाइन का समीकरण बता दो। अब देखो क्या लिखोगे? देखो लिखोगे y बराबर, ध्यान देना, y बराबर, बताओ ये लाइन है, इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव की निगेटिव, तो प्लस है ना, तो प्लस में क्या जाएगा? प्लस एक्स। और देखो ये कहां से जा रहा है? सर ये जा रहा है 2 पाई से, ये 2 पाई लिखा है ना, और 2 पाई से जाएगा और कहां कट करेगा? देखो नीचे, नीचे कट कर रहा है ना, मतलब y डैश, मतलब माइनस में, तो क्या करोगे? माइनस में 2 पाई। देखो x तो रहेगा, क्या रहेगा? माइनस में x रहेगा भैया। तो ये इसका पॉजिटिव प्लस है और इसका स्लोप इधर जाएगा, नीचे कटेगा, तो क्या आएगा? माइनस में 2 पाई। ये किसी को समझ में आया कि नहीं? अब देखो जो हम क्वेश्चन पूछे थे, ध्यान देना, अगर हम तुमसे पूछे कि साइन इनवर्स साइन 2 का मान, अरे यार देखो साइन इनवर्स साइन 2 का मान कितना होगा? हाँ अब देखो, हाँ सुनो मेरी बात, अब देखो साइन इनवर्स साइन 2 का मान, देखो जितने लोग बता रहे हो ध्यान देना। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है? अब सभी लोग एकदम पूरा फोकस करो, कितना लिखा है? 2 लिखा है, 2। अब बताओ 2 कहां पर आएगा? बताओ 2 कहां पर आएगा? देखो ये दिख रहा है, देखो बीच में होगा 1.5, ये 1.5 है ना, तो 2 कहां पर आएगा? सर 2 तो यहां पर आएगा ना। अगर सर 2 यहां पर आएगा तो कहां पर कट करेगा? ऐसे 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 ऐसे, देखो यहां पर कट किया ना, लगभग में सोचो, लगभग में सर जो ये 2 आएगा, ये 2 कहां आएगा? सर 1.5 के आगे, 1.57 है, 1.5 इसके आगे, मतलब इधर कहीं आएगा। अब अगर तुम इसको मिलाओगे ऊपर, तो ये कहां कट करेगा? इसको। अब इस वाले लाइन का समीकरण सोचो, सर ये वाला लाइन है, अगर सर ये वाला लाइन होता है तो इसकी प्रवणता होती है माइनस, प्रवणता क्या होगी? माइनस, तो क्या लिखोगे? माइनस में 2, और ये कहां से जा रहा है? पाई से ना, और ये ऊपर काटेगा ना, ऊपर काटेगा मतलब प्लस में पाई। ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। चलो चलो अब ये आंसर बताओ सब लोग। अच्छा साइन इनवर्स साइन में, साइन इनवर्स साइन 10, इसका मान कितना आएगा? साइन इनवर्स साइन 10 का मान कितना आएगा? जल्दी से, साइन इनवर्स साइन में 10 का मान कितना आएगा? जल्दी से बताओ फटाक से। चलो अच्छा इसको समझो, दूसरा समझो, चलो अभी आएगा। देखो साइन इनवर्स साइन 10 लिखा है, बात समझना, देखो साइन इनवर्स साइन 10 लिखा है कि नहीं ना? अगर सर ये साइन इनवर्स साइन 10 लिखा है, तो बताओ 10 कहां पर आएगा? देखो ये 10 है, बताओ ये 10 है ना, ये 10 है, बताओ 10 कहां पर आएगा? 10 किस लाइन को कट करेगा? देखो पाई मतलब कितना? 3.14। 2 पाई मतलब कितना? 6.28। और 3 पाई मतलब कितना? 3 पाई मतलब सर 9.42, तो मतलब 10 कहां आएगा? सर 10 यहां पर आएगा, उसके थोड़ा सा आगे आएगा। अब बताओ ये जो 10 होगा वो कहां पर कट करेगा लाइन को? देखो रेखा को काटना है, रेखा को काटना है, देखो ऊपर तो काटेगा नहीं, तो नीचे ही काटेगा ना, तो इसको काटा। अब बताओ जो ये रेखा है, इस रेखा का समीकरण क्या है? इस रेखा का समीकरण, अगर तुम इस रेखा का समीकरण बनाओगे, अब देखो तुमको फिगर से एकदम याद करो, देखो देखो ये 10 होगा ना, देखो ये बताओ प्लस में होगा कि माइनस में? बताओ ये रेखा गई है ना, जो 10 वाला है, 10 वाला इस रेखा कट किया है, इस रेखा का सर समीकरण, ध्यान देना, इस रेखा का समीकरण जब बनाएंगे तो ये क्या है? इधर झुका है ना, इधर, तो आएगा माइनस में ना, किसमें आएगा? माइनस में आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या जाएगा? तो बोलोगे सर माइनस में 10, और ये कहां से जा रहा है? ये जा कहां से रहा है? 3 पाई से, और 3 पाई से जाके देखो ऊपर कट करेगा, ऊपर 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 मतलब क्या? y प्लस को कट करेगा, तो मतलब कितना? प्लस में 3 पाई, प्लस में 3 पाई।
हाँ 3 पाई के जस्ट आगे, 3 पाई होगा आगे उधर कट करेगा बस। चलो हाँ 50 होगा तो बता रहे हैं, अभी अभी हम सब बता रहे हैं, ठीक है। पहले इतना समझो कि अगर कोई पूछेगा तुम आराम से बता दोगे, ठीक है। देखो अभी तुमको इसका तरीका बताएंगे और अच्छा बस तरीका एकदम, ठीक है। हम लोग तुम्हें ग्राफ से बता रहे हैं, देखो एक तुमको हम ग्राफ से बताकर समझा रहे कि ग्राफ से करना आसान तो होता है, लेकिन हम तुमको इससे भी आसान तरीका बताएंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें याद करना पड़ेगा। अच्छा बताओ इतना करने में तुम सब लोग बताओ तुम लोग को टाइम लगेगा कि नहीं। चलो अच्छा एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। देखो क्योंकि अगर तुम लोग को हम बताएंगे नहीं, देखो अगर तुम लोग को अगर हम पहले वो बता देते ना, तुम लोग कहते सर आप हमको याद करवा रहे हैं, हमको इसे करवा रहे हैं, तुम लोग को बुरा लगता है। इसलिए पहले तुमको चीजों को दिखा दिए, देखो ये इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको तुम करोगे तो तुम्हें इतना टाइम लगेगा, लेकिन कोई मेरी बात मानता नहीं है ना, इसलिए पहले तुमको सब दिखाई दे पहले। चलो अब बताओ साइन इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स, साइन कितना ले ले, चलो साइन इनवर्स साइन वो से कितना, चलो 7 का मान बता दो, बता दो साइन इनवर्स साइन 7 का मान कितना हो जाएगा, सभी लोग बताओ। साइन इनवर्स साइन 7 का मान कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। साइन इनवर्स साइन 7 का मान कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से। देखो कब प्लस कब माइनस होगा, देखो बता रहे अब एकदम ध्यान समझना, ठीक है। चलो अच्छा ये बता रहे कब प्लस कब माइनस होगा बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। देखो ये 7 लिखा है ना, पहले ये पता करो सर 7 कहां पर आएगा। तो देखो पाई मतलब कितना सर 3.14, और 2 पाई मतलब कितना, 2 पाई मतलब सर 6, और जो 7 होगा, अब सोचो 7 कहां आएगा सर, 7 इसके आगे आएगा, 7 इसके जस्ट आगे, मतलब इस वाली लाइन पे आएगा ना। अब बताओ इस लाइन को देखो, देखो बस इस लाइन को देखो, बताओ इस लाइन की प्रवणता क्या होगी, प्लस में कि माइनस में, जो ये लाइन है। हाँ हाँ सबका आंसर सही आ रहा, सही आ रहा, सही आ रहा, ठीक है भैया, हाँ सबका आंसर सही आ रहा है। देखो बताओ, देखो ये लाइन दिख रहा है ना, देखो जिसको समझ में नहीं आया है घबराओ मत, अभी एक और तरीका बताएंगे ना। देखो ये दिख रहा है लाइन ना, जब ये लाइन दिख रहा है तो बताओ जो ये लाइन है, ये लाइन का प्रवणता क्या होगा, ऐसे झुका है ना 90 अंश से कम बना है, क्योंकि ऐसे झुका है तो एंगल क्या है 90 अंश से कम, अगर 90 अंश से कम है तो मतलब प्लस रहेगा, तो 7 का 7 ही लिखोगे, ठीक है। अगर 90 अंश से कम बना है तो उसको तुम्हें प्लस ही लिखना है, 7 का 7 ही लिखना है। अगर 90 से ज्यादा होता है तो उसको हम माइनस में लिखते हैं, बात समझ में आई। तो ये 90 अंश से कम है तो 7 का 7 लिख देंगे, ठीक है। अब सिर्फ इसमें पाई प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे ये बताएगी ना। बताओ ये कितना पाई है, ये 2 पाई है, ये 2 पाई से जा रहा है ना। अगर सर ये 2 पाई से जा रहा है तो बताओ जो 2 पाई वाला लाइन है वो वाई अक्ष को कहां पे कट करेगा। देखो इसको है, इसको ऐसे बनाओगे, इसको ऐसे पूरा बनाएंगे डॉट 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 डॉट, इसको भी ऐसे नीचे करेंगे तो ये नीचे कहीं कट करेगा। इसको अगर ऐसे तुम मिलाओगे तो ये किसको कट करेगा, वाई डैश को कट करेगा। वाई डैश मतलब क्या, माइनस को कट करेगा, माइनस को कट करेगा ना। तो यहां पे क्या लिखोगे, माइनस में 2 पाई, क्या लिखोगे, माइनस में 2 पाई लिखोगे। हाँ प्लस में आएगा और ये जाएगा माइनस में 2 पाई। प्रिया कुमारी समझो आराम से, समझो आराम से प्रिया कुमारी, वही समझे। पहले हमको प्रवणता ही लिखना था भैया, ये था ऐसे ना, तो प्रवणता प्लस में है तो +7 लिख देंगे। कहां से जा रहा है 2 पाई से, तो 2 पाई कहां कट करेगा, नीचे, ये चीज। समझो हीरो समझो, इस ग्राफ से भी समझ लो, ठीक है। अच्छा देखो अब जिसको भी समझ में नहीं आया, चलो आओ, चलो अब अगर जिसको समझ में नहीं आएगा तो एक चीज बताएंगे उसको याद करना पड़ेगा। अगर तुम उसको याद कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, याद कर लोगे, तो तुम्हें इतना ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब ग्राफ बना करेंगे तो बिना ग्राफ बनाए कर दोगे, ये भी गारंटी है ना। देखो अब हम जैसे पता है समझना, लेकिन अगर तुम्हें एकदम ना है तो उसका बेसिक तरीका वही कि ग्राफ बना दो, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे 0, 6 पाई पे 0, ठीक है। चलो अब देखो एकदम आराम समझना, ठीक है। ठीक है चलो ध्यान देना,
भैया देखो अगर -7 होगा ना तो उसका जो माइनस है बाहर चला आएगा, सीधी सी बात है, जो उसका माइनस होगा वो बाहर चला आएगा। जो प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ा था ना, जो प्रॉपर्टी फर्स्ट होता है उसके अकॉर्डिंग माइनस बाहर चला आएगा, क्योंकि तो तुम चले जाओगे पीछे, भैया इधर आ जाओ ना पीछे, इधर माइनस में है कि नहीं, देखो ये सेम चीज माइनस में आएगा तुम्हारा आंसर, ये चीज मतलब आंसर रहेगा भाई आ जाएगा माइनस में, तो तुम क्या करो उस माइनस को बाहर कॉमन कर लो, समझे, जो -7 होगा उस माइनस को बाहर एकदम निकाल दो, एकदम बाहर निकाल दो, उसके बाद यही वाला काम कर दो, बस माइनस से गुणा हो जाएगा और क्या ना। ध्यान देना, ट्रिक सही लिखे ना भैया, ट्रिक का स्पेलिंग गलत नहीं लिख दिया हम क्या गलत लिख रहे हैं यार, हम ही गलत लिख दे रहे हैं। चलो ध्यान देना, चलो देखो क्या बोले थे, ध्यान देना, साइन इनवर्स साइन 10 है ना, ठीक है ना। अब बताओ जो 10 होगा किससे कम किससे ज्यादा है, चलो बताओ 10, बस ये बताओ 10 किससे ज्यादा है, बताओ 10 कितने पाई के बीच में आएगा, पाई के बीच में लाना है, बताओ 10 कितने पाई के बीच में आएगा। देखो 1 पाई मतलब कितना होता है 3.14, 1 पाई मतलब कितना 3.14, 2 पाई मतलब कितना सर 6 आएगा, 3 तरीक के 9 आएगा, तो तुम कहोगे सर ये 3 पाई से ज्यादा है, दिमाग लगाओ लोगे ना, पाई मतलब 3.14, तो ये कितना पाई के पास है, 1 पाई के, 2 पाई के, 3 पाई के, 4 पाई के, कितने पाई के बीच में है ना। तो अगर तुम लिखे 3 पाई तो 3 पाई मतलब कितना सर 3 दशमलव मतलब 9 दशमलव कुछ आएगा, और 4 पाई, बताओ इतना सबको समझ में आया, इतना सब लोग कर लोगे, बताओ बताओ सब लोग इतना कर लोगे, जो 10 लिखा है बस उस 10 को पता करो वो कितने कितने पाई के बीच में आएगा, ठीक है। हाँ 3 पाई से ज्यादा 4 पाई से कम, सब लोग लिख लोगे, बताओ सब लोग लिख लोगे, 3 पाई से ज्यादा 4 पाई से कम। अब बता दो जो 10 है वो इन दोनों में किसका सबसे खास दोस्त है, मतलब किसके ज्यादा पास है, 3 पाई के ज्यादा पास लग रहा है कि 4 पाई के ज्यादा पास है, किसका ये क्लोज फ्रेंड है, किसका बता दो, किसका क्लोज फ्रेंड है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आज साइन का कॉस का टेन का तीनों खत्म करेंगे, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ। अरे यार इसमें, अरे भैया अंकित इसमें अच्छा क्या ही नहीं आया यार, हम बोले यार ये 10 को ऐसे लिख दो, हम बोले यार 10 किसके बराबर है भैया, अरे यार तुम लोग तो गजबा हो, ठीक है कुछ नहीं पढ़े लिखे होगा, ये बताओ अरे पाई बराबर होता है 3.14, तो हम बोल रहे हैं कि बताओ जो 10 है वो किसके किसके बीच में आएगा। अरे तो अगर तुम 3 से गुणा करोगे तो 3 तिरिक के 9 हो जाएगा, तो 3 पाई मतलब कितना 3 तिरिक के 9, ठीक है 3 तिरिक के 9, और अगर तुम 4 से गुणा करोगे तो 4 3 12 आ जाएगा, 12 समझे। अगर तुम देखो 3 से गुणा करोगे 3 पाई करोगे तो बोलोगे 3 तिरिक के 9, 14 का 14, 14 28, 14 42 इतना आएगा ना। और अगर तुम 4 से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4 3 12, 4 3 12, 14 का 14, 14 28, 14 चौका 56 इतना आएगा, बताओ तो किसके ज्यादा पास है भैया, तो इसके ना ज्यादा पास है, बताओ बताओ। 3 पाई मतलब होता है 9.42 और 4 पाई मतलब होता है 12.56, ठीक है। तो बताओ जो 10 होगा वो 3 पाई के ज्यादा पास है ना, 9 के ज्यादा करीब है ना। चलो 3 पाई के पास बोलोगे, देखो अब 3 पाई क्या है, इस सम है कि विषम, बताओ सम है कि विषम, बस ये बता दो। ये 3 पाई क्या है, सम है कि विषम, पहले पता किए कि किसके पास है, अब जिसके पास है वो बताओ उस सम है कि विषम, तुम ही लोग बताओगे सम है कि विषम। जो ये 3 पाई है इस सम है कि विषम, जल्दी से बताओ। सम संख्या विषम संख्या सब लोग जानते हो ना, तो बता जो 3 है वो सम संख्या की विषम संख्या है। एक बार देखो अगर समझ गए ना तो कभी दिक्कत नहीं होगा, एक बार समझ लो बस अच्छे समझ लो, फिर दिक्कत नहीं होगा, आराम से तुम लोग सारे क्वेश्चन कर जाओगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। 3 पाई क्या है, विषम संख्या, सबको पता है विषम संख्या है ना, सबको पता है विषम विषम विषम। अब कोई ऐसा तो नहीं है ना कि सर सम संख्या होती है, हाँ ऑड, ऑड मतलब होता है विषम, हिंदी में नहीं सॉरी इंग्लिश में नहीं हिंदी में बोलोगे,
हिंदी में बोलो विषम। क्या बोलोगे? विषम। ठीक है, अब देखो जब तुम विषम बोलोगे, अब एक चीज बता रहे हैं, एक चीज वो गलत तो है लेकिन तुम्हें वैसे ही पढ़ना है, तब जाके तुम्हारा आंसर तुम तुरंत आएगा। हम क्या बोले थे इस एग्जाम में तुम्हें बस कैसे पढ़ना है कि तुम्हारा आंसर आ जाए, आंसर आ जाए तुम सही सही ना, विषम बोलोगे विषम। अब देखो, अब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सब लोग अपना कान खोल के आंख खोल के एकदम ध्यान दो एकदम, ठीक है, ध्यान देना। देखो विषम में का अक्षर है गिनो, देखो विषम में है एक अक्षर दो अक्षर, गिनने आएगा ना, सॉरी सम में का अक्षर है, सम में बस दो अक्षर है। देखो सम में का अक्षर है एक अक्षर दो अक्षर, एक अक्षर दो अक्षर, और विषम में कितना अक्षर है सर? एक अक्षर दो अक्षर तीन अक्षर। सब लोग गिन लोगे, ऐसे गिन लोगे ना। सम में सर सम में सर दो अक्षर है, विषम में वि सम तीन अक्षर है, ठीक है, ऐसे ऐसे सम में दो अक्षर विषम में तीन अक्षर। तो बड़ा कौन हुआ? विषम वाला। क्या बोलोगे? बड़ा कौन हुआ? विषम वाला। तो अगर कभी भी विषम के पास अगर नंबर आएगा तो विषम से घटा दोगे, क्योंकि विषम बड़ा होता है, विषम क्या होता है? बड़ा होता है, तो विषम से घटा दोगे और यही तुम्हारा आंसर। ठीक है, बोलोगे विषम बड़ा होता है, विषम से घटा दोगे। हीरो तो किसी और नंबर पे कॉल कर लो, अभी तो सभी लोग पढ़ाई रहे होंगे, कैसे उठा लेंगे। ठीक है, कोई डाउट हुआ होगा तो क्लास में बोल दिया करो टीचर से, ठीक है, क्लास में टीचर से बोल दिया करो, तो क्लास खत्म होने के बाद सर तुम्हारे कॉल को रिसीव कर लेंगे। नहीं तो जो और नंबर दिया उस नंबर पे कॉल करके भी सर से बात कर सकते हो, मैम से कहोगे मैम बात करवा देंगे। चलो भैया, एक लोग भैया महाने बोल रहे हैं 4 पाई के पास आएगा, तो भैया हम उन लोगों को कुछ नहीं कर सकते हैं ना, उन लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो हम आगे पढ़ते हैं अब, ठीक है, तुम लोग भैया भी समय पढ़ो। चलो आओ, अब ये बता दो, अब ये बता दो साइन इनवर्स। देखो साइन इनवर्स अगर हम लिख दें, साइन इनवर्स 4 लिख दें, इसका मान कितना आएगा बताओ? हाँ बता रहे हैं, सम पे आएगा तो कितना आएगा? ई कर लो और ई वाला कर लो, ये दोनों कर लो, क्लियर हो जाएगा। अभी ई वाला भी किए थे ना, देखो ई वाला बता देते हैं। सबसे पहले क्या काम करोगे? सबसे पहले पता करोगे कि 12 किसके किसके बीच में आएगा। सबसे पहले पता करो कि 12 किसके किसके बीच में आएगा, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ सब बताएंगे, बोले इसको तो करो। याद रखना है कि विषम, याद रखना है कि विषम तो विषम 3 अक्षर, तो विषम होता है बड़ा, तो हमेशा विषम में से घटाएंगे। ठीक है, विषम में ज्यादा अक्षर है तो विषम वाले में से हमेशा घटाते हैं, याद कर लेना, विषम वाले में से हमेशा घटाते हैं। ठीक है, विषम वाले में से हमेशा घटाएंगे, इस बात को एकदम याद कर लेना। अब देखो कितना आएगा, देखो 12 है तो क्या बोलोगे? 3 त्रिक के 9, सॉरी क्या बोलोगे? 3 त्रिक के 9, 4 3 12, 3 चौक का 12, 12 ज्यादा हो जाएगा ना, तो क्या बोलोगे सर? 3 त्रिक के 9 और 4 3 12, 4 3 12 ही आएगा ना। हाँ 3 और 4 के बीच में। अब देखो अगर 3 और 4 के बीच में आ गया तो किसके ज्यादा पास है? जो ये 12 है किसके ज्यादा पास है? 3 पाई के कि 4 पाई के? अब देखो यहां मान निकाल चुके हैं, ऐसे तुम मेरे माइंड में सोचोगे कि 3 पाई तो मतलब 9 आएगा, 4 पाई मतलब लगभग बहुत 12 के पास आएगा, 12 के बहुत पास, 12 के पास है ना, तो ये जो 4 पाई है वो 12 की वैल्यू के ज्यादा पास है। ये तो 9 पाई है तो लगभग 10 ही है ना, उससे कितना दूर है? उससे बहुत दूर है। तो तुम क्या बोलोगे सर? ये जो होगा ये 4 पाई के पास है। बताओ, इतना सब लोग पहचान जाओगे ना, बीच में लिखने के बाद फटाक से पहचान जाओगे ना कि सम पे आएगा कि विषम पे आएगा। ठीक है, मतलब किसके ज्यादा पास है? 4 पाई के पास। ठीक है, 4 पाई के पास आएगा ना। हाँ अगर देखो 4 पाई आ गया ना, अब बताओ ये 4 क्या है? बताओ ये 4 क्या है? सम संख्या है ना, तो बताओ हम क्या बताते हैं? सम, बोलो सर ना, सम। सम क्या होता है? छोटा। क्या बोलोगे सर? सम होता है छोटा, सम होता है छोटा, तो सम को हमेशा घटा देते हैं। ठीक है, विषम होता है बड़ा, तो विषम में से घटाते हैं। यहां पे सम क्या है? छोटा, तो क्या करोगे? लिख दोगे 12 माइनस 4 पाई। ठीक है, सम क्या होता है? सम छोटा होता है ना, सोचो ऐसे, सम मतलब क्या? सम दो अक्षर, तो क्या करोगे? उसको घटा दोगे, तो आ जाएगा 12 माइनस 4 पाई, 12 माइनस 4 पाई आ जाएगा। बताओ 12 माइनस 4 पाई,
ठीक है, अब याद रहेगा सर सम को घटा देते हैं, ठीक है, सम को घटा देते हैं। अब उसी तरह बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बताओ 7 है, तो बताओ 7 किसके किसके बीच में आएगा, फटाक से बताओ 7 किसके किसके बीच में आएगा, बताओ 7 किसके किसके बीच में आएगा, जल्दी से बताओ 7 कितने। हाँ बहुत इजी यार, ऐसे इजी करना है, बस तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगर तुम ग्राफ नहीं याद कर सकते हो, ग्राफ से तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको लेकर तुम्हें रटना पड़ेगा, ये जान लो, इसको तुम्हें एक जगह लिख के रटना पड़ेगा, डेली डेली एक बार दो बार देखोगे याद हो जाएगा। बस ऐसे बोलना है कि विषम होगा, विषम मतलब बड़ा, तो बड़ा में से घटा देंगे, अगर सम रहेगा तो सम मतलब छोटा, तो सम को घटा देंगे, ठीक है। ये बताओ बताओ 7 है, 7 मतलब क्या, देखो पाई, पाई मतलब होता है 3.14, क्या बोलोगे, पाई मतलब होता है 3.14, तो 2 पाई मतलब कितना हो जाएगा, 2 से गुणा, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और कितना हो जाएगा 3 त्रिके 9, तो बताओ 2 पाई और 3 पाई के बीच में, तो लेकिन किसके ज्यादा पास होगा, ये किसके ज्यादा पास होगा, 7 होगा, देखो 3 दूना के 6, ये आएगा 6 दशमलव कुछ आएगा, ये जाएगा 3 त्रिके 9, 9 के पास जाएगा, तो किसके ज्यादा पास होगा, किसके ज्यादा पास होगा, ये किसके ज्यादा पास होगा, तो ये सर 2 पाई के ज्यादा पास होगा, ये 2 पाई के ज्यादा पास होगा भैया, 2 पाई के ज्यादा पास होगा, सही है। हाँ 2 पाई के नजदीक, बहुत सी, वेरी गुड देवानंद, ठीक है भैया। अरे 2 पाई के पास होगा, अरे यार फिर गलती कर दिए तुम लोग, कहाँ गलती कर रहे हो, अच्छा बताओ, अरे 2 पाई मतलब कितना, 3 दूना 6, इसका मान 6 आएगा, 3 त्रिके 9, ये लगभग 9 के पास जाएगा ना, ये तो 9 है, सोचो ई 9 है, ई 6 है, तो ई ना ज्यादा पास है, तो 2 पाई के ज्यादा पास हुआ ना। भैया विषम में से घटाए थे, देखो लिखा है 3 पाई, विषम में से घटाए थे, विषम में से घटाए थे, 3 पाई में से घटाए थे, ठीक है। यहाँ पे देखो सम पाई है, तो सम पाई को घटा देंगे, सोचो ना सम मतलब छोटा है यार, इतना सिंपल सी बात है, सम मतलब छोटा, घटा दोगे। अच्छा बताओ 2 पाई के पास है ना, ये 2 क्या है, सम संख्या है, अब अगर 2 जो सम संख्या है उसको घटा दो, क्या करोगे, घटा दोगे, सम संख्या को घटाते हैं, बस आ जाएगा 7 माइनस 2 पाई, अब इसको लिख लो, इसको लिख लो, तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। देखो लिख लो कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, लिख लेना विषम, विषम, विषम पाई माइनस में क्या एक्स, विषम में से घटाते हैं, ठीक है, विषम में से क्या करते हैं, घटाते हैं, ऐसे याद रहेगा ना कि विषम में से घटाते हैं, और अगर साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा, तो इसको लिख लोगे तो भूलोगे नहीं, ठीक है। क्या बोलोगे सर, एक्स में से क्या करते हैं, सम पाई, सम पाई को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है, ठीक है, भूलोगे नहीं ना, चलो भूलना मत ना। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो फटाक से, जल्दी से नोट करो। अरे दोनों कैसे आएगा, अरे जब भी आएगा किसी एक के पास ही आएगा, दोनों के पास कैसे आएगा, अच्छी बताओ, या तो सम के पास आएगा या तो विषम के पास आएगा, दोनों में से किसी एक के पास आएगा ना। अगर तो को सम के पास है, सोचो सम में सर 2 अक्षर है, सम में 2 अक्षर है, तो सम वाले को हमेशा घटाते हैं, ठीक है। गजब हो, बताओ इतना सिंपल नहीं कर पाओगे हीरो, अब इतना तो करना पड़ेगा ना, इतना नहीं कर पाओगे तो क्या ही करोगे, अब चलो कर लोगे ना। तो ये साइन का हो गया, चलो अब देखो इसी तरह, अच्छा देखो अब इसी तरह देखो कॉस का भी होता है, ठीक है, कॉस का भी देखो, तुम्हें हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बता के बताएंगे, तो तुम उस मेथड से नहीं करोगे, ये गारंटी है। अच्छा किसको किसको लगता है कि हम ग्राफ सही करेंगे, ग्राफ वाला ही सही है, या किसको किसको लगता है ये वाला सही है, ठीक है, किसको लगता है कि ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बस यही है, देखो प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा घर पे ना, बस इसको प्रैक्टिस कर लेना, 3-4 ठो जैसे लिख लो साइन इनवर्स,
ठीक है, साइन इनवर्स साइन 21, ठीक है, इसका मान एक आपको देखो प्रैक्टिस कर लोगे ना अपने आप तुम्हें आ जाएगा, ठीक है, मतलब 2-3 तो लिख के प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो तुम डायरेक्ट करो, डायरेक्ट देखो इसको सब लोग डायरेक्ट करो, अच्छा डायरेक्ट एकदम। हाँ सोनू यादव, सानू यादव कमेंट आ रहा है, बताओ। अच्छा बताओ 21 है ना, देखो क्या सोचोगे 21 है, देखो डायरेक्ट सोचो, अब डायरेक्ट सोचो सर 21 है, बताओ 21, बताओ 21 किसके पास है, बस तुम सोचो 21 किसके ज्यादा पास है, लिखो मत, बिना लिखे करना है, लिखना भी नहीं है, सोचो 21, 3 का पहाड़ा पाई बराबर कितना होता है पता है ना सर, पाई बराबर होता है 3.14, कितना होता है, पाई बराबर होता है 3.14। देखो तुम्हें कॉन्सेप्ट भी बता दिए कि कैसे होता है, हम ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, हाँ ठीक है दीपक चौहान, अभी 2 और बचा, 2 और भी देख लो उसके बाद ना। अब बताओ 21 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ोगे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, अगर तुम इसका 7 से गुणा करोगे, बात समझाएगी नहीं, सुनो सुनो, अगर तुम 7 से गुणा करोगे तो 3 7 21, 21 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं, बात सुनो मेरी बात को समझो, पाई का मान दिया 3.14, हमको सर उसमें गुणा कर करके 21 के पास जाना है, क्या करना है 21 के पास जाना है, 21 के आगे पीछे रहना है, 21 का चक्कर लगाना है, 3 पाई है, 7 से गुणा करो, 7 त्रिक 21, तो 21 से ज्यादा आएगा ना, क्योंकि 0.14 भी तो है, 0.14 भी तो है, तो 7 त्रिक 21, 21 से थोड़ा सा आगे आएगा, थोड़ा सा तन्नी सा, ठीक है। लेकिन अगर तुम 6 से गुणा करोगे तब 6 त्रिक 18, बहुत कम रह जाएगा ना, तो कौन वाला ज्यादा पास रहेगा, 7 वाला कि 6 वाला, खुद से सोचो, 7 त्रिक 21 लगभग 21 के पास, 6 से गुणा करोगे 6 त्रिक 18, वो तो 18 का पास रह जाएगा, तो 7 वाला ज्यादा पास है, 7 वाला ज्यादा पास है, 7 पाई। अब 7 पाई क्या है बता दो, सम की विषम, 7 मतलब क्या विषम, 7 पाई, 7 मतलब क्या विषम, देखो हीरो फिर गलती कर रहे हो, प्रिया कुमारी अभी भी गलती कर रही हो, देखो यार हम क्या बोले 7 पाई, दीपक चौहान अभी भी गलत कर रहे हो, अरे 7 पाई आएगा ना यार, अरे तुम 7 पाई लिखोगे ना, 7 पाई बराबर 21 समथिंग आएगा ना, तो 7 पाई होगा वो ना 21 के पास है, तो ये 7 पाई हुआ मेरा आंसर ना, मेरा आंसर कौन हुआ 7 पाई, 7 पाई 21 के पास है। अब 7 पाई क्या है, विषम संख्या हीरो, विषम संख्या, तुम क्या बोले विषम मतलब 3 अक्षर, 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर, तो विषम मतलब बड़ा, तो उसमें से घटा दो, उसमें से घटा दो, तो क्या बोलोगे 7 पाई माइनस में 21, हो अभी आया कि नहीं यार, तुम लोग बताओ, इतना सिंपल सी चीज इतना बार बताना पड़ जा रहा है हमको, ठीक है, बस यही करना है, तुमको पता करना है कि वो सम के पास है कि विषम के पास है, इतना कर लोगे ना तो तुम्हें ग्राफ बनाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट अपना आंसर दे दोगे, कोई पूछेगा कैसे तो तुम ग्राफ बना के बता सकते हो, लेकिन हमको तो करना ऐसा ना, बोले ना उस एग्जाम में तुमसे कोई पूछेगा थोड़ी कि कैसे कियो, बस हमको फटाक से करके आगे बढ़ना है। हाँ अगर 14 5 पाई के पास है तो 5 क्या है विषम संख्या है, उसको भी घटा दो, अगर विषम के पास होगा तो याद करना कि विषम मतलब 3 अक्षर मतलब बड़ा, तो विषम में से घटाते हैं, अगर सम के पास होगा तो सम को घटा देना। चलो आ जाओ, अब कॉस वाला सीखें, अगर सबको इतना समझ में आ गया है तो अब कॉस वाला सीख लें, अब कॉस वाला बताएं, कॉस वाला सीखोगे दिमाग तैयार है, थोड़ा सा आराम कर लो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तुम लोग को बोलोगे सर क्या क्या बता देंगे, देखो साइन का कॉस का टेन का यही 3 इंपॉर्टेंट है, साइन का कॉस का टेन का यही 3 इंपॉर्टेंट है, यही 3 अच्छे ढंग से सीखना एकदम अच्छे ढंग से, यही 3 का। चलो क्योंकि देखो अगर साइन का, हाँ दीपक चौहान ठीक है, चलो अगर क्योंकि देखो अगर हमें साइन का कॉस का टेन का अगर हमें आ जाएगा तो उसके बाद यार टेन का कोसेक का सबका बना लेंगे ना उल्टा करके, अगर टेन का अगर कॉट का पूछेगा तो उसको टेन में बदल के फिर बना लेंगे, बात तो एक ही पड़ेगा ना, अगर हम साइन का सीख लिए तो अगर तुम्हें कॉस का पूछेगा कोसेक का तो कोसेक को साइन में चेंज करके फिर बना लेंगे, बात तो हो जाएगा। हाँ प्रिंस कुमार सबका आ रहा है, चलो अब देखो कॉस का, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का कैसे करेंगे, ठीक है, सब लोग रेडी होना एकदम समझने के लिए, रेडी सब लोग एकदम रेडी हो तो बता दो एकदम, ये कॉस का ट्रिक है, ठीक है,
देखो हम इसका ग्राफ नहीं बता रहे, तो कोई गुस्सा मत करना, ठीक है। हम इसका ग्राफ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम ग्राफ से बताएंगे फिर टाइम लगेगा, और फिर तुम लोग वैसे करोगे है नहीं, क्योंकि वैसे करोगे तो एग्जाम में बहुत टाइम जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस करो। देखो हम बोलते हैं एक ही मेथड सीखो, उस मेथड पे इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। स्पीड बढ़ जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक, ये गारंटी है। बस हम जैसे बता रहे उससे कर लो। चलो रेडी हो ना, इसको बताएं। चलो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, चलो बढ़ा रहे हैं, बस बढ़ा रहे हैं फटाक से। देखो अच्छा बताओ, अब बताओ 10 किसके किसके बीच है? अभी किया हो ना, बताओ 10 किसके किसके बीच है? हाँ, 10 किसके किसके बीच है? भैया tan इनवर्स cos 3 का पूछेगा ही नहीं, ठीक है। अगर tan इनवर्स cos 3 का पूछेगा तो तुम्हें उसकी वैल्यू पूछेगी, तो उसका उस वैल्यू में आंसर बताओगे, ठीक है। उसको थीटा सपोज करके cos इनवर्स 3/1 को थीटा सपोज करोगे, उसको सॉल्व करके उसका तब वैल्यू में ही आंसर आएगा, ठीक है हीरो। सुना दो भैया चुटकुला, तुम सुनाई दो। चलो अब देखो ध्यान देना, इसको पहले समझ लो, ये दोनों खत्म कर ले, उसके बाद चुटकुला सुना लेना, कहानी सुना लेना, गाना सब कुछ सुना लेना, ठीक है। बताओ ई सर 3 पाई के पास और 4 पाई के पास बीच में, ठीक है। अच्छा बताओ सबको सम विषम आता है, ठीक है। ये देखो कॉस एक आदमी है, देखो तुमको जो सुनाना है, कॉस कहता है, ठीक है, कॉस कहता है, ठीक है, हम हमेशा सम पाई के साथ रहेंगे, ठीक है। कॉस क्या कहता है? कॉस कहता है हम हमेशा सम पाई के साथ रहेंगे। देखो साइन वाले में क्या था, साइन वाले में देखते थे कि वो किसके पास है, सम के कि विषम के, इसलिए उसमें दो नियम था, सम वाला विषम वाला। लेकिन कॉस क्या है, ई जो लड़कवा है, ई कहता है कि हम हमेशा क्या रहेंगे, सम पाई के पास रहेंगे। इसका सम पाई के साथ दोस्ती है, उसके साथ कभी लड़ाई करेगा, कभी झगड़ा करेगा, कभी प्यार करेगा, कभी मोहब्बत करेगा, दोनों, मतलब कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, ठीक है, लेकिन रहेगा हमेशा सम पाई के साथ, ठीक है। समझे कि नहीं? बताओ तो ये इसके पास रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, हमेशा सम पाई के पास, बताओ याद रहेगा? हाँ, तो ये क्या बोलता है, इस बात को याद करना। अब देखो तुम्हें इसको भी याद करना पड़ेगा, दो चीज तो याद कर सकते हो। देखो उतना फॉर्मूला याद किए हैं, उतना सब कुछ याद किए, तो ये भी याद कर सकते हो। बोल देना कि जो कॉस पाई होता है वो हमेशा सम पाई के पास रहता है। क्या रहता है? सम पाई के पास। उसी से दोस्ती करेगा, उसी से उसी से झगड़ेगा, उसी से सब कुछ करेगा। निर्भय सिंह भैया इधर देखो भैया, ये कॉस का ट्रिक बता रहे, कॉस वाला कॉन्सेप्ट अलग है। अब सुनो, अब देखो, अच्छा बताओ इसमें से बड़ा कौन है? देखो 4 पाई का मतलब कितना होता है सर? 4 पाई का मतलब होता है 4 3 12, ये तो होता है 10। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? 4 पाई ना, तो 4 पाई में से 10 घटा दो, बस यही आंसर तुम्हारा। 4 पाई में से 10 घटा दो, यही तुम्हारा आंसर। इन दोनों में बड़ा कौन होगा? तो 4 3 12, ये लगभग 12 आएगा, ये लगभग 10 है, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो 4 पे -10, ठीक है बस। चलो एक और करते हैं, आओ एक और करते हैं, फटाक से बताओ। इसका आंसर, इसका आंसर निर्भय सिंह बोल तो दिए भैया, गलत है। आप कैसे बोले? इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी करो जल्दी। हाँ तो खैर इसी को देखो इसी तरह करोगे, जल्दी करो जल्दी। देखो ग्राफ से हम बता चुके हैं, ग्राफ से भी कर सकते हो, लेकिन ग्राफ से मत करना, ठीक है। अरे यार 1/14 करके पूछा, तो 1/14 की वैल्यू निकाल लो ना, लगभग कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग मतलब क्या, 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो वो एक के पास ही होगा, तो वो क्या होगा, वो 0 से पाई के बीच में रहेगा ना। वैल्यू तो निकाल सकते हो हीरो, वैल्यू तो निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है।
1/40 रहेगा तो उसकी वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। 1/40 मतलब कितना, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच मतलब कितना होता है, पाई के अंदर अंदर रहेगा। चलो अब बताओ ये कितना, देखो लिखोगे 4, बताओ इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो सर, पाई मतलब कितना, पाई मतलब कितना 3.14 और ये कितना है 2 पाई, 2 पाई मतलब कितना है 28, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं, हम क्या बोले हैं, हमेशा किसको लेना है, सम वाले को, हमेशा सम वाले को लेना है, क्या लेना है, हमेशा, हमेशा सम वाले को लेना है, सम वाले को लेना है, ठीक है, ले लोगे, हमेशा सम वाले को ले लोगे, क्लियर है ना, हमेशा सम वाले को लेना है। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, बस बता दो, इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है 2 पाई ना, 2 पाई बड़ा है तो क्या करोगे, 2 पाई में से 4 को घटा दोगे, 2 पाई में से 4 को घटा दोगे। अरे देखो हम ग्राफ से समझाएंगे फिर वही बात पड़ेगी, ग्राफ से समझा दें, ग्राफ समझाएंगे फिर कर नहीं पाओगे, ठीक है। चलो पहले इसको समझ लो, इससे दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में जो बड़ा होगा उससे घटा दोगे, यहां पर देखो लिख देना, तुम लोग घर से पढ़ लेना कि 10 और 4 पाई में, ठीक है, 4 पाई बराबर कितना 12.4 में मतलब मतलब 4 पाई 10 से बड़ा है, क्या बोलोगे 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा इसका मतलब क्या कि 4 पाई माइनस में 10, ऐसे तुम लोग इसको पढ़ लोगे तो भूलोगे नहीं, ठीक है, ऐसे अगर तुम लोग इसको पढ़ लोगे तो भूलोगे नहीं। अरे विष्णु कुमार क्या रिप्लाई नहीं दिए बताओ, नहीं तुमको अच्छा ग्राफ से नहीं बताएं, नहीं अगर किसी को लग रहा है तो उसको हम ग्राफ से बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये याद रहेगा ना। देखो 10 पाई और 4 पाई में क्या होता है, 4 पाई बोलोगे मतलब कि 4 पाई 10 से बड़ा है, इसलिए 4 पाई में से 10 को हटा दोगे, ठीक है। अब देखो हमेशा सम को लेते हैं, फिर लिखोगे कि 4 और 2 पाई में, क्या बोलोगे 4 और 2 पाई में, बोलोगे 4 और 2 पाई में, 2 पाई में 2 पाई बराबर कितना 3 दूना 6 इतना, ठीक है। 2 पाई, 2 पाई क्या है 4 से बड़ा है, क्या बोलोगे 2 पाई 4 से बड़ा है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस जो 4 होगा इसका सर जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई माइनस में 4, ठीक है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, कॉस इनवर्स कॉस 7 का मान कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 7 का मान कितना होगा बताओ फटाक से। देखिए अगर सबको समझ में आ गया है तो सब लोग बता दो कॉस इनवर्स कॉस 7 का मान कितना हो जाएगा, जल्दी से जल्दी से बताओ, तो tan वाला बताए फिर खत्म करे इसे, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 तुम्हें सीखना है। इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना अच्छे से, फिर हम क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को थोड़ा घर पे लगाना सभी लोग, ठीक है। और आज पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे, पीडीएफ भी देख लेना, क्वेश्चन लगाना देखना कितने क्वेश्चन लगा पाते हो, ठीक है। चलो भैया चलो इसका आंसर बताओ, देखो समझ के बताना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे सर जो 7 है ये किसके पास है, उसके बाद हमेशा बड़का में से छोटका घटाते हैं। देखो कॉस क्या कहता है, हमेशा देखो 2 पाई 4 पाई से बड़ा है तो 2 पाई में से ही 4 पाई 4 को घटाए हैं, ठीक है। हमेशा कॉस में क्या होता है, कॉस वाला हमेशा सम संख्या लेता है और हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले घटाया जाता है। अरे विष्णु 4 पाई कहां से आ जाएगा उतना दूर, 4 3 12 हो जाएगा, 12 के पास पहुंच जा रहे हो।
हाँ अंकुर कुमार अंकुर कुमार कमेंट आ रहा है। देखो, हाँ देखो 7 है ना, 7 किसके बीच में आएगा सर, पाई और 2 पाई के बीच में आएगा। सॉरी, अरे यार गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। 2 पाई मतलब कितना 6 और 3 पाई मतलब कितना 9। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो ईबी स्पीड बहुत तेज हो जाएगा, तुमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट कर लोगे। लेकिन यही है बस क्वेश्चन लगाना अपने आप हो जाएगा। बताओ इसके ज्यादा पास है ना, क्योंकि सर 2 पाई मतलब होता है 6, 3 पाई मतलब होता है 9, और वैसे भी उसको लेना नहीं है। हमेशा क्या करना है, हमको सम वाले को लेना है, सम वाले को लेना है, सम वाले को लेना है। ठीक है, इतना बार लिख दिए, दिमाग तो खराब हो गया होगा ना। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है भैया, 2 पाई और 7 में बड़ा कौन होता है, बता दो। देखो अगर तुम 2 पाई का मान निकालोगे तो पाई का मान कितना होता है 3.14, उसमें 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब अगर तुम 6 में से 7 घटाओगे, हम क्या बोले हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले घटाओगे। ठीक है, साइन वाले में क्या था, तो साइन वाले में तो सम विषम था, विषम मतलब बड़ा, विषम से घटा रहे थे, सम मतलब छोटा, सम को घटा रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे तुमको सम लेना है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है 7, तो क्या करोगे 7 माइनस कितना 2 पाई। बताओ सही है। दीपक चौहान गलत आंसर दिए हीरो, कैसे ऐसा कर रहे हो, इन दोनों में बड़ा कौन होगा बताओ। अरे हमेशा बोले ना कि सम पाई लेने के बाद उन दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से घटाना है। तो 2 पाई का मान होता है 6.28, लगभग में 6 होता है, लगभग में 6 होगा, और इस 7 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, बड़ा तो भैया इस 7 हुआ ना। जब ये 7 बड़ा है तो 7 में से घटाओगे ना, 7 बड़ा है ना, जो बड़ा होगा उसमें से घटाना है। तो जो बड़का में से छोटका को घटा देंगे, बड़का में से छोटका को घटा देंगे। ठीक है सर मेरा सही है, आप बोले नहीं, बोल तो दिए भैया। अब कैसा रिप्लाई करें यार, जो पढ़ा जरा पढ़ लो, रिप्लाई क्या करें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, आंसर गलत दे रहे हो, हम यहाँ पर समझा रहे समझो। ठीक है, और जब पढ़ा करो तो सोचा करो कमेंट कम करें, हमको कमेंट करने वाले लड़के ज्यादा उतना पसंद है नहीं। हम जब सोचते हैं कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो बस तुम पढ़ो, अगर हम किसी का आंसर पूछ रहे तो कमेंट करके बताओ, अगर नहीं बताओगे तो भी चलेगा, बस तुम्हारा सही होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो एकदम 100% श्योर है, तुम इसको पूछो ही पूछो, तब बर्दाश्त मत करो, तब तुम कमेंट करो। ठीक है, लेकिन वैसे तुम कमेंट मत करो, कुछ ये मत पूछो, आंसर मत दो, चलेगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो उस पर कमेंट करो, जरूर रिप्लाई करेंगे, जरूर बताएंगे। ठीक है, वो सिंपल होगा तो भी बताएंगे, कठिन होगा तो भी बताएंगे। लेकिन अगर कोई चीज नहीं आता है तो अब तुम कुछ भी बोलोगे हम तुम्हारा हर एक कमेंट पढ़े, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, यानी केवल सम वाला ही लेना है, और सम वाला लेने के बाद हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है, इतना याद रखना है कॉस वाले में। ठीक है, चलो अब तुम लोग घर पे दे रहे, घर पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, घर पे कुछ क्वेश्चन सब लोग प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, चलो बताएगा साइन इनवर्स 10 माइनस में कॉस इनवर्स 10 का मान कितना होगा। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा साइन इनवर्स 14, ठीक है, माइनस में कितना कॉस इनवर्स 12। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा सब लोग करेगा। देखो हम अपने से क्वेश्चन दे रहे हैं, कल हम ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, डाउट क्लियर हो जाएगा। अरे भाई गजब बेइज्जती है, चलो भैया बेइज्जती से गजबा होता है। चलो क्लियर है बस, तो सभी लोग एक बार पीडीएफ को पढ़ के फिर क्वेश्चन लगाना। अब एक लास्ट हम 10 वाला बता दे रहे हैं, 10 वाला बता दें, हाँ 10 वाला बता के 10 वाला भी खत्म कर दे रहे हैं, 10 वाला बता देते हैं, उसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पीडीएफ में रहेगा। ठीक है, हाँ 10 वाला एकदम सिंपल है, 10 वाला एकदम सिंपल है, 10 वाला में कुछ नहीं करना, बस 10 वाला घटाना है। ठीक है, हाँ चलो देखो 10 वाला बता दे जाओ। देखो अगर देखो 10 रहेगा, सोचो अगर 10 इनवर्स 10 दे दिए, 10 5 दे दिए, ठीक है, इसका पूछा ना, बताओ 10 5 किसके पास है, बस बस 2 मिनट, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, बताओ 5 किसके पास है। देखो सुन लो मेरी बात, सर 5 हो जाएगा किसके पास, पाई और कितना 2 पाई, पाई और 2 पाई। ठीक है, अरे गजब हीरो, अरे भाई तुम इसका मान नहीं निकालोगे, अरे इसका मान निकाल के रख दो, अरे इसका मान यहाँ रखो, इसका मान रखो, नहीं कर लोगे। अरे इसका भी करना बता दी, इसका भी, हम तुमको बताओ। अच्छा यार गजब हो,
हम तुमको रोटी खाना सिखा दिए, दाल चावल खाना सिखा दिए, मुर्गा खाना सिखा दिए, अब तुमको साथ में मिल जाएगा तो बोलोगे नहीं हम अकेले अकेले खाएंगे, बस रोटी कल खाएंगे, दाल चावल शाम को खाएंगे, अब मुर्गा परसों नरसों खाएंगे। एक साथ मिलेगा तो एक साथ नहीं खा सकते हो आराम से, तब तो और मजा आएगा ना एक साथ खाने में। हाँ दाल नहीं रहेगा लेकिन। बताओ ये किसके ज्यादा पास होगा, ये जो पाई होगा किसके पास होगा बताओ, पाई के कि 2 पाई के? 2 पाई मतलब 6 ना, 2 पाई मतलब 6, इसी के पास होगा ना। अब देखो इसका बस एक ही रूल है, इसका देखो बस एक ही रूल है, इसके ज्यादा पास है ना, इसके ज्यादा पास है ना, तो हमेशा क्या करो नंबर में से तो घटा दो, हमेशा नंबर में से घटा दो, हमेशा क्या करो नंबर में से घटा दो, ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ सॉरी, नवरात्रि चल रहा है ना भैया, किसी को मुर्गा नहीं खाना, सबको भैया राना भैया शुद्ध शाकाहारी फल वल खाओ आराम से अभी तक, ठीक है, बर्दाश्त कर लो कुछ दिन, उसके बाद खाना। इसका मान बताओ, जल्दी करो जल्दी, बस इसको खत्म करें। बताओ 11 किसके पास है, देखो 11 निकालोगे तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 तिरिक के 9, ठीक है, 3 चौका 12, 3 तिरिक के 9। चलो भैया आ जाओ, किसके ज्यादा पास है, 4 पाई के, 3 चौका 12, 3 चौका 12, किसके ज्यादा पास है, एक बार थोड़ा सोच लो सब लोग, एक बार सब लोग थोड़ा मल्टीप्लाई करके एक बार सोच लो किसके ज्यादा पास है। अरे इसको एक बार सब लोग आराम से सोच लो किसके ज्यादा पास लग रहा है यार, एक बार देख लो, 3 तिरिक के 9, देखो अगर गुणा करके देख लो, जबरदस्ती नहीं, गलती नहीं करना है, क्योंकि एकदम सही देखना है, किसके बहुत ज्यादा पास है उसको पकड़ना है। तो 3 तिरिक के 9 हो जाएगा, 14 का 14, 14 28, 14 42, 40 हो जाएगा, मतलब बचेगा 6 और 60 हो जाएगा ना, 56 हो जाएगा ना, 14 42, 42 मतलब 60, 60 मतलब कितना हो जाएगा 6, मतलब लगभग 1.6 आएगा, उधर करोगे 14 चौका 56, हाँ इसके ज्यादा पास आएगा। देखो भैया आराम से गुणा करना, ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा 11 माइनस 4 पाई, ठीक है, हमेशा नंबर में से घटाएंगे, हमेशा नंबर में से पाई को घटाएंगे, ध्यान देना, ठीक है, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है, tan वाले में क्या बोलोगे, tan वाले में हमेशा, ठीक है, हमेशा हमेशा नंबर में से, ठीक है, नंबर में से नंबर में से पाई वाले को घटाएंगे, पाई वाले को घटाएंगे, ठीक है, इसका बस ये ट्रिक है, ठीक है, इसको याद रखोगे ना। tan वाले में क्या करते हैं सर, हमेशा नंबर में से पाई को घटाते हैं, हाँ 11 माइनस 4 पाई, चलो ठीक है बहुत सही। बस तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, जाते जाते एक चुटकुला ले लो भैया, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कितने लोग कर पाओगे, ये भी क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर पूछेंगे हम, आराम से देख लेना, देखो जो बहुत ज्यादा पास लगेगा उसको तुम्हें गुणा करके देखना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में इतना पास वाला देगा नहीं, ठीक है, चलो एक चुटकुला लिख दे रहे हैं, सब लोग चुटकुला पढ़ लो, ठीक है, ठीक है, ये देखो चुटकुला हमारा बहुत फेवरेट है, ठीक है, जब हम लोग पढ़ते थे तब का है, ठीक है, ये चुटकुला हम लोग क्लास में सुना के बस दांत चाटते थे अपना में,
अगर जिसको समझ में आएगा वो दांत चियारेगा, अब जिसको नहीं आएगा वो कुछ नहीं करेगा, वो तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया। ऐसे दांत चियारेगा, एकदम दांत चियारेगा, खतरनाक वाला दांत चियारेगा एकदम। अगर जिसको समझ में आ गया तो एकदम टेढ़ा करके। चलो, अरे होगा, देखो होगा, देखो होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। आराम से करना हीरो, आराम से। बुढ़िया लिखे भैया, बुढ़िया। चलो, अगर सबको समझ में आएगा तो भैया एक बार हंस दो, अगर समझ में आया तो। हाँ, ये लिखा है, पीडीएफ डाउनलोड करके तुम्हें जो जो फॉर्मूला बताया उसको नोट करके लिख लेना, ठीक है। चलो, कल इस क्वेश्चन को बताएंगे, सब लोग इसको घर पे एकदम आराम से सॉल्व करके आना, देखना किसके ज्यादा पास है, क्योंकि तुमको लगेगा नहीं अरे भैया चुटकुला है, तुम समझ नहीं पा, तुमने के पास दिमाग नाम कोई चीज है ही नहीं, कैसे समझोगे। हाँ, चलो चलो, अभी समझ में नहीं आया भैया, लिखा है कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई, समझे, उसका नाम बचपन नहीं था। समझे नहीं पा रहे हो तुम लोग। चलो, चुटकुला तुम लोग समझे नहीं, ये मेरा फेवरेट चुटकुला था, तो तुम लोग को हंसा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे तुम लोग हो। हाँ? अच्छा दीपक, गजब। नहीं भैया इतना मत करो, अभी हम कुंवारे सही है ना, किसी का बाप मत बनाओ, रहने दो, ठीक है। अरे भैया लिखा है एक, तुम लोग को बताओ, इस सब समझाना पड़ रहा है, बताओ, गजब गजब तुम सारो। अरे लिखा है भैया, एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई, बताओ अगर कोई बुढ़िया होगी तो भैया बचपन में कैसे मरेगी यार, इतना भी समझ नहीं पा रहे हो। लिखा है कि एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई, ठीक। तो अगर कोई बुढ़िया होगी तो बचपन में कैसे मरेगी बताओ। हाँ? दिमाग नाम बताओ, इतना हम पढ़ा दिए, लगा तुम लोग का दिमाग खराब हो गया ना। चलो, कल बताएंगे इसका आंसर, कल बताएंगे। अब सबको बाय, ठीक है। चलो, ये होमवर्क कर लेना, ठीक है। सब लोग पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन कर लेना, आज क्वेश्चन का पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलो।